हेलो क्लास 10th। देखिए मेटल और नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स हम देख रहे थे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हमने देखी थी, कुछ क्या सारी देख ली थी जो आपके सिलेबस में है लगभग, कि कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, लस्टर होता है, हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, फिर कंडक्शन वाला हो ही गया, फिर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखी। अब थोड़ा सा आज नॉन मेटल्स को देखते हैं कि नॉन मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल हाउ, है ना। सी, in the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals। मतलब कहने का हुआ कि नॉन मेटल्स की जो संख्या है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स आर लोअर। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैस। ये ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं या तो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, तो इट इज़, या एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, मतलब एकमात्र ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में है, लिक्विड स्टेट में है, तो दिस इज़ ब्रोमीन। ये ध्यान रखना आपको, ब्रोमीन, है ना। do the metals also do non-metals also have the physical properties similar to the of metals? Obviously not, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल की सेम कैसे होगी? अच्छा, लेकिन लेट अस फाइंड आउट। हाँ, हमें पता है लेकिन देखते हैं क्यों नहीं होती, कैसे होती है। देखो, एक एक्टिविटी देखा, आपको ये कलेक्ट नहीं कर पाओगे, यू कैन गूगल, यू शुड गूगल, है ना। एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ कार्बन, मतलब कोल या ग्रेफाइट कुछ भी मिल जाए, सल्फर एंड आयोडीन, 3 चीज़ें लीजिए आप, कैरी आउट द एक्टिविटीज़। ऊपर जो एक्टिविटी 3.1, 3.4 और 3.6 दी गई थी वो सेम दोहराना है इन नॉन मेटल्स के साथ, जो ऊपर ये 3 हैं, और ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखना है कि एलिमेंट क्या था, सिंबल क्या था, टाइप ऑफ सरफेस क्या था, शाइनी था नहीं, हार्डनेस क्या थी, मेलेबिलिटी क्या थी, डक्टिलिटी क्या थी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कैसा था, सोनोरिटी क्या था। सेम वही मेटल वाली सारी ऑब्जर्वेशंस इन तीनों के लिए करना है। तो आप पाओगे कि कुछ में डिफरेंस होगा, कुछ में सेम ही मिल सकता है, कहीं कहीं, है ना। तो ये ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप इसको गूगल करके ये टेबल भरेंगे कि किस में क्या है, तीनों के रिस्पेक्ट में हम आगे डिस्कस करते हैं, है ना। लेकिन ये कंक्लूज़न यहाँ से यही है कि मेटल और नॉन मेटल की कहीं कहीं होता है कि मैच हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं मैच होती हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सी, on the basis of observation recording 3.1 discuss the general physical properties of metal and non-metal। वही कंपैरिजन करना दोनों में, है ना। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone। This is the point कि केवल एक प्रॉपर्टी फिजिकल के बेसिस पे हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि कोई मेटल है या नॉन मेटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे भी सिमिलरिटी भी है। जैसे कुछ मेटल की जो प्रॉपर्टी है तो कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो वो भी प्रॉपर्टी भी शो करने लगते हैं जो स्पेसिफिकली मेटल की है। कुछ नॉन मेटल हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, और जो कुछ मेटल हैं वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं फिजिकल में। तो हम ऐसे इजली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन नॉट सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विच शुड गो विद द केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन नहीं हम कर सकते, क्यों? क्योंकि एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम्पल देखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के, जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है पारा ना, उसको छोड़ के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, ठीक है। अब ये मरकरी नहीं है तो ये एक्सेप्शन हो गया ना। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने देखा है मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑब्वियसली मेटल्स का हाई होता है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ भी अलग हो गया, ये दोनों मेटल हम गैलियम है और सीजियम, लेकिन इनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो यहाँ भी डिफरेंस आ जा रहा है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर palm। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इन मेटल्स को अगर आप हथेली पे अपने रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे। तो ये डिफरेंस, ये कॉमन ट्रेंड ना मिलना किसी मेटल में या टाइप ऑफ मेटल में, ये
थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कैटेगराइज करने में दुविधा या व्यवधान पैदा करेगा, इसलिए जो है केवल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। देखो आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर्स। हमने लस्टर्स जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो मेटल में पढ़ी थी कि दे आर लस्टर्स, बट आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल एंड इट रिप्रेजेंट लस्टरसनेस वाली नेचर। ठीक है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट, मतलब ये है कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। थर्ड वन इज कार्बन इज ए नॉन मेटल, हाँ, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब कार्बन के एलोट्रॉप हैं कौन कौन से? डायमंड। एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ध्यान से, एलोट्रॉप क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कार्बन के जो कई एलोट्रॉप हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, उसमें से एक डायमंड जो है, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, जो नोन नेचुरल सब्सटेंसेस उसमें सबसे हार्डेस्ट है क्या? डायमंड, एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये नॉन मेटल होते हुए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो यहाँ की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हमने क्या देखा था कि मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो कि कार्बन एक नॉन मेटल है उसका बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी रिवर्स मतलब कुछ अपवाद टाइप का आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इजली किसको? मेटल और नॉन मेटल को। सी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें देखेंगे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल कुछ होते हैं, मेटल का ही एक टाइप है, ये अभी जानिए आप। उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम भी आते हैं, इनके अलावा भी हैं। अल्कली मेटल्स में इनके अलावा भी है, लेकिन ये तीनों भी आते हैं। अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ, मतलब चाकू से काटा जा सकता है। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी एक लो मेल्टिंग पॉइंट है ना। नॉर्मली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, तो ये भी एक अपवाद है, मतलब रिवर्स नेचर शो कर रहा है ना। लो डेंसिटी भी एक रिवर्स नेचर है, मेटल के रेस्पेक्ट में हाई डेंसिटी होती है ना। सॉफ्ट नहीं होते हैं मेटल, नॉर्मली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, तो ये भी एक एडवर्स नेचर है। तो ये दो तीन चीज़ें जो इस फोर्थ पॉइंट में दी हुई हैं वो सब रिवर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेटल। जो मेटल का होना चाहिए वो उसका जस्ट उल्टा है, तो ये भी हमें जो है थोड़ा सा रिवर्स नेचर रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे भी जो है क्या होता है? डिफरेंशिएट करने पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ओनली ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफ़िकल्ट। ओके, सी यहाँ क्या है? ओके, हाँ, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करना है तो हमको केमिकल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, या केवल इनके बेसिस पे ही करना पड़ेगा, या दोनों को मिक्स करके ही करना पड़ेगा। केवल फिजिकल के बेसिस पे तो भाई मुश्किल है ना, केवल फिजिकल के बेसिस पे तो मुश्किल है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप करिए। एक्टिविटी 3.8 से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ नोट्स बेटा बनाते चलिए, क्योंकि स्कूल अब खुलने वाले हैं 21-22 से, तो नोट्स रहेगा आपको, तो आपको आसानी आपको होगी। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू।